हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम आपको बताएंगे मोबाइल पीसीबी में लगा हुआ कंपोनेंट्स डायोड के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको डायोड की पहचान करना बताऊंगा कि किस डायोड की क्या पहचान होती है। इसके बाद मैं उसकी आपको वर्किंग बताऊंगा और इसके बाद उसकी मैं टेस्टिंग बताऊंगा। जो मेन तरीके से यानी कि ज़रूरी जो मोबाइल पीसीबी में 100% वो डायोड लगे ही होंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे। वो कौन कौन से डायोड होते हैं और उनकी वर्किंग और पहचान क्या होती है। तो डायोड की अगर पहचान हम देखें तो डायोड की हमारी पहचान ये होती है, ब्लैक कलर का कंपोनेंट रहेगा और उसकी जो दो पिनें होंगी, ये मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, आपका ब्लैक कलर का कंपोनेंट रहेगा, लेकिन उसकी जो दो पिनें रहेंगी वो आपकी पीसीबी से ज्वाइंट रहेंगी और वो निकली हुई होंगी। देखिए, इस तरफ भी और इस तरफ भी एक ये डायोड लगा हुआ। ये देखिए, ये बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन दोनों डायोड हैं। इसकी ये देखिए, इधर पिन निकला हुआ है और एक ये पिन इधर निकला हुआ। मैं और भी दूसरे पीसीबी में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक हमारे पास और भी पीसीबी है। ये देखिए, यहाँ पे ये लगा हुआ है, पूरा ब्लैक है, और एक देखिए ये पिन है और एक ये पिन है, यानी कि पूरा ब्लैक होगा। थोड़ा सा ऊंचा इसकी जो हाइट होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है नॉर्मल कंपोनेंट से। और जो दोनों पिनें होती हैं, ये जो आप पिनें देख रहे हैं इसकी, ये पूरी पीसीबी में सोल्ड रहती हैं, ठीक है। मेन पहचान इसकी यही है। जैसे देखते हैं हम यहाँ पे, ये देखिए, ये लगा हुआ है हमारे लिए, उसकी जो दोनों पिनें हैं वो पीसीबी में सोल्ड है। तो ये पहचान है हमारे डायोड की। और भी अगर मैं दिखाऊं, एक बोर्ड और है हमारे पास, यहाँ पे ये लगा हुआ है। ये देखिए, बड़ा सा लगा हुआ है, ये पूरा उभरा हुआ सिरा है जो ब्लैक है, और ये दोनों पिनें हमारी क्या है, पीसीबी में नीचे सोल्ड है। अब देखिए, यहाँ पे आपके जो दो डायोड होते हैं, एक पीएन डायोड और एक जिनर डायोड, वो दोनों की पहचान यही होती है, ये सेम। यानी कि आप ऐसे अगर बोलें कि कौन सा डायोड आपका जिनर डायोड है और कौन सा डायोड आपका पीएन डायोड है, आप ऐसे नहीं बता सकते। इसके लिए आपको उसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। टेस्टिंग करके वेरीफाई करने के बाद आप बता सकते हो कि कौन सा आपका जिनर डायोड है और कौन सा आपका पीएन डायोड है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम नॉर्मल डायोड की टेस्टिंग देखेंगे, फिर यही डायोड्स जितने भी मैंने आपको बोर्ड में दिखाए हैं, सब बोर्डों में मैं बताऊंगा कि किस बोर्ड में कौन सा डायोड जिनर डायोड है और कौन सा डायोड पीएन डायोड है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल डायोड की टेस्टिंग देखते हैं, ठीक है। पहचान के बाद हम देखेंगे नॉर्मल डायोड की टेस्टिंग। देखिए, टेस्टिंग क्या होती है, मल्टीमीटर को हम बजर मोड पे लगाएंगे और जो इसके दोनों पिन होते हैं उस पर एक पिन यहाँ रखेंगे, एक पिन यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, वैल्यू आ रही, यानी कि एक साइड से यहाँ पे वैल्यू आ रही है। और अब मैं प्रोब को चेंज करूँगा, यानी कि इधर ये वाली प्रोब लगाऊंगा और इधर ये वाली प्रोब लगाऊंगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आ रही। तो अगर इस तरीके से आपका डायोड रीडिंग दे रहा है, यानी कि एक साइड से रीडिंग दे रहा है, ये देखिए, और एक साइड से रीडिंग नहीं दे रहा है, ठीक है, तो आपका डायोड 100% ओके है, ठीक है। यानी कि अभी हमारा यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि ये जिनर डायोड है कि पीएन डायोड है, क्योंकि दोनों की पहचान बिल्कुल सेम रहती है। दोनों को पहचान करके आप ऐसे नहीं बता सकते कि कौन सा जिनर है कौन सा पीएन है। पहचान दोनों की सेम रहती है, लेकिन जो मैंने टेस्टिंग आपको बताई है, ये आपका चाहे जिनर डायोड हो चाहे पीएन डायोड हो, दोनों की टेस्टिंग सेम रहेगी। लेकिन दोनों को अगर ये टेस्ट करना है कि वो जिनर है या पीएन है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो पहले मैंने नॉर्मल डायोड की टेस्टिंग कर ली, तो एक और डायोड की मैं टेस्टिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे है, जो कि ये देखिए, इस तरफ से इसमें कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है और इस तरफ से वैल्यू आ रही है, ठीक है। यानी कि ये भी हमारा डायोड कैसा है, एकदम ओके है, ठीक। एक और पीसीबी में मैं आपको दिखा दूं, दूसरी पीसीबी में ये हमारे लिए लगा हुआ है। देखिए, मैंने एक तरफ से चेक किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, और एक तरफ से चेक किया, यहाँ पे देखिए वैल्यू आ गई,
यानी कि एक तरफ से वैल्यू आ रही है और एक तरफ से कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। और भी मैं चेक करता हूँ अगर, तो ये वाला है, इसको भी मैं चेक करता हूँ। यहाँ पे वैल्यू आ रही है, यानी कि एक साइड से वैल्यू आ रही है और एक साइड से यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। तो ये आपकी डायोड की टेस्टिंग है कि एक साइड से वैल्यू आनी चाहिए और एक साइड से वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी हो गई डायोड की टेस्टिंग। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा डायोड हमारा जेनर डायोड है और कौन सा डायोड हमारा पीएन डायोड है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि इस डायोड को पहले चेक करते हैं हम। जैसे हमारा टेस्टिंग क्या है कि इस साइड से ये वैल्यू आ रही है। अब देखिए, जिस साइड से वैल्यू आ रही हो, ठीक है, जैसे इस साइड से वैल्यू आ रही है और जब हम इसको पलट के लगाएंगे, ये यहाँ वैल्यू नहीं आई। ठीक है, तो अब हमको उस साइड से चेक करना है जिस साइड से वैल्यू आ रही हो। तो इस साइड से वैल्यू आ रही है, ये देखिए। तो अब रेड प्रोब मेरी ये वाली है, ये इस तरफ की मेरी प्रोब रेड वाली। तो इस रेड प्रोब को मैं डायोड के एक सिरे पे ही लगा रहने दूंगा और जो ब्लैक प्रोब है ये वाली, इसको मैं करूँगा ग्राउंड से कनेक्ट। तो देखो, जैसे ही मैंने ग्राउंड से कनेक्ट किया, ये वैल्यू आके चली गई, या वैल्यू यहाँ पे अगर आती भी रहती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको मतलब है वो बीप से। अगर ग्राउंड से ये बीप कर जाता तो ये हमारा जेनर डायोड होता, और अगर ये बीप नहीं किया है तो ये हमारा पीएन डायोड है। मैं एक बार फिर से आपको एक और पीसीबी में चेक करा देता हूँ। ये लगा हुआ है हमारा, तो इसको पहले हम चेक करेंगे किस साइड से वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही। ये देखिए, इस साइड से वैल्यू आ रही, तो रेड प्रोब मेरी ये वाली है, ऊपर वाली, ये रेड है और ये ब्लैक है। तो मैं अब ब्लैक प्रोब को क्या करूँगा, ग्राउंड से कहीं भी टच कराऊँगा। ये देखिए, अगर यहाँ पे बीप आ जाती तो ये हमारा जेनर होता, अगर बीप नहीं आई है तो ये कौन सा है, हमारा पीएन डायोड। इस तरीके से आप कंफर्मेशन ले सकते हो कि कौन सा पीसीबी में हमारा पीएन डायोड है और कौन सा जेनर डायोड है। आइए अब जेनर डायोड को चेक करते हैं। जैसे ये हमारा जेनर डायोड है, ठीक है, तो इसको भी पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि किस साइड से ये सही आ रहा है और किस साइड से ये वैल्यू दे रहा है। तो देखते हैं, ये देखिए, ये वैल्यू आ रही। अब इसमें प्लस मेरा ये वाला है, ये जो लगा हुआ है ये प्लस है, और ये मेरे हाथ में इस तरफ माइनस है, ये वाला। तो अब इसको मैं करूँगा ग्राउंड से कनेक्ट। ये देखिए, जैसे ही मैंने ग्राउंड से कनेक्ट किया, ये मल्टीमीटर बीप करने लगा। तो ये होगा हमारा जेनर डायोड। ठीक है, यानी कि ये हमारा कौन सा डायोड है, जेनर डायोड। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि जो भी ग्राउंड से कनेक्ट करने पर बीप आ रही है जिस डायोड में, वो हमारा है जेनर डायोड। जिस भी डायोड में ग्राउंड से कनेक्ट करने पर एक प्रोब को वैल्यू या कुछ नहीं आ रहा हो, वो हमारा है पीएन डायोड। ठीक है, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पीएन डायोड जो होता है, जैसे ये वाला पीएन डायोड है, हमने चेक किया हुआ है, तो ये पीएन डायोड ज़्यादातर हमारा लगा होता है सीरीज में। ठीक, मोबाइल फ़ोन की अगर बात करें तो उसमें ये काहे में लगा होता है, सीरीज में। और जो जेनर डायोड होता है ये ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन्स में पैरेलल में लगा होता है। इसीलिए ये ग्राउंड से एक सिरा क्या करता है, इसका बीप करता है, और इसका कोई भी सिरा ग्राउंड से बीप नहीं करता है। यही एक मेन पहचान है हमारी जेनर डायोड और पीएन डायोड। अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि पीएन डायोड हमेशा सीरीज में लगा होता है और जेनर डायोड हमेशा पैरेलल पे लगा होता है। तो ज़रा उसको चेक करते हैं। तो उसके लिए हमको ग्राउंड पे लगानी होगी रेड प्रोब, और पहले मैं एक तरफ चेक करूँगा इसके, तो वैल्यू आ रही है, और दूसरी तरफ भी क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है। यानी कि ये कौन सा हो गया, ये सीरीज में हो गया। अब हम ज़रा अपना जेनर डायोड को चेक करते हैं। जेनर डायोड को मैं चेक करूँगा तो एक तरफ इसमें बीप आएगी, इस तरफ तो बीप नहीं आई, वैल्यू आई। ठीक है, और इस तरफ बीप आ रही, यानी कि ये हमारा जेनर डायोड हुआ। जो भी ग्राउंड से बीप करेगा वो हमारा जेनर डायोड होगा, और जो भी हमारा डायोड ग्राउंड से बीप नहीं करेगा वो हमारा पीएन डायोड होगा। इतना क्लियर हो गया, इसकी पहचान और टेस्टिंग दोनों क्लियर है। ठीक है, अब थोड़ा मैं मोटा मोटी एक आपको बता देता हूँ कि इनका वर्किंग क्या होती है। ये जो
एक पीएन डायोड हमारा, एक जेनर डायोड है, इनकी दोनों की वर्किंग क्या है। देखिए जो पीएन डायोड की वर्किंग है वो वन डायरेक्शन फ्लो, यानी कि करंट को ये एक ही दिशा में प्रवाहित करता है। यानी कि अगर देखिए हम यहाँ से इस पे करंट देंगे यहाँ से, तो ये करंट इस तरफ आने के बाद ये वापस रिवर्स इधर नहीं जा सकता, ये खाली एक ही दिशा में इस तरफ आता रहेगा। ठीक है, यही इसका वर्क होता है, वन डायरेक्शन फ्लो जिसको बोलते हैं, यानी कि करंट को एक ही दिशा में प्रवाहित करना या एक ही दिशा में पहुंचाना। ठीक है, यानी कि इधर अगर इसके इस तरफ वोल्टेज दिया जाएगा तो ये इस तरफ वोल्टेज को निकाल देगा, लेकिन इस तरफ से वोल्टेज इस तरफ ये नहीं जाने देगा। ठीक, तो ये रहता है हमारे पीएन डायोड का काम। अब आते हैं हम अपने जेनर डायोड के ऊपर। तो जो जेनर डायोड होता है वो हमारा करता है वोल्टेज को फिक्स, यानी कि जैसे अगर यहाँ पे 3.7 वोल्ट की लाइन थी, मतलब यहाँ पे 3.7 वोल्टेज आता है और आगे आपको इसके आगे कोई भी सर्किट आपने लगाई हुई जिस पे हमको 3 वोल्टेज चाहिए, कितना 3 वोल्टेज, तो यहाँ पे आप 3 वोल्टेज का अगर जेनर डायोड लगाएंगे तो यहाँ पे आपको जो आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा वो 3 वोल्टेज ही मिलेगा, भले ही यहाँ इसके इनपुट पे 3.7 वोल्टेज आ रहा हो। यानी कि आपका वोल्टेज फिक्स कर देता है ये आपका जेनर डायोड। ठीक है, तो ये जेनर डायोड और पीएन डायोड आई होप आपको समझ में आया होगा, इसकी वर्किंग, इसकी पहचान, इसकी टेस्टिंग जो भी मैंने इस वीडियो में आपको बताई हुई है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।